कोई भी आदत नहीं है, फिर भी कैंसर कैसे हो गया? राधे राधे, मैं हूँ डॉक्टर काजल। बहुत लोग यही सोचते हैं कि मैंने कोई भी आदत नहीं की, फिर भी कैंसर कैसे हो गया। सच ये है कि सिर्फ आदतों से ही कैंसर नहीं होता है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि शरीर में जो सेल्स होते हैं, अगर सेल्स में जो डीएनए होता है, उस सेल डीएनए में अगर डिसफंक्शन हो चुका हो या मतलब उसमें बदलाव आ चुके हो, तो इस वजह से क्या होता है, सेल्स में म्यूटेशन होता है, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो सेल अचानक से बढ़ने लग जाती है। इस वजह से कैंसर का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। सेकेंड रीज़न ये होता है कि जेनेटिक, मतलब वंशानुगत। अगर हमारे परिवार में किसी को कैंसर है तो हमारे से शरीर में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा होता है वायरस का इन्फेक्शन। अगर हमारे शरीर में एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन बढ़ चुका है तो इस वजह से क्या होता है, हमारी सेल इम्यूनिटी जो होती है कम हो जाती है, तो इस वजह से क्या जो कैंसर का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। फोर्थ रीज़न ये है, अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है अगर वो कमज़ोर होगी, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे। इस वजह से हमारे सेल्स में इजीली एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, तो कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी हुई है तो इस वजह से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पोषण की कमी मतलब हमारे शरीर में कई दिनों से हम विटामिन, आयरन, इसकी अगर कमतरता हो चुकी है तो हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इस वजह से कैंसर हो सकता है। अगला रीज़न ये है पर्यावरण, मतलब अभी हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण से, केमिकल्स है, रेडिएशन से, इस वजह से क्या होता है, हमारे सेल्स जो होते हैं वो इजीली डैमेज हो जाते हैं और म्यूटेशन चालू हो जाता है। और कैंसर हमेशा किसी की गलती है या कोई सज़ा मिल रही है इस वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं इस वजह से होता है। अगर आपको इसी तरह के कुछ सवाल होंगे तो मुझे कमेंट में पूछिए।